आप सबके पास जजमेंट की फाइल है और आप कहते हो रामचंद्र तो बकवास करता है। मैं बकवास करता हूँ, मुझसे क्या लेना? हम गाली देते हैं तुम्हें उससे क्या लेना? हम जूता चढ़ाते तुम्हें क्या लेना? तुम्हारे पास सबूत परमेश्वर की तरफ से पहुंचे ना, उसमें रामचंद्र क्या रोल है? जजमेंट तो कोर्ट का था ना, तीनों ने फाइल तुम्हें नहीं दी, तो फाइल परमात्मा ने सबसे पहले फाइल वो परमात्मा ने महाराष्ट्र का एक लड़का था दिलीप दास, उसके लैपटॉप में अचानक फाइल आ गई थी और हम वो रात भर दिन चैट करते थे और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा था, उसमें लैपटॉप में FIR नंबर 439 अचानक फाइल आ गई। ये किसकी दया है? वो मेरे पास फाइल आई, बिहार के एक को मनोज वर्मा जी थे, मैंने उनके पास FIR नंबर 430 की फाइल भेजी और इनके पास FIR नंबर 429 की फाइल भेजी, फाइल इनके पास सब भेजी। उनसे कहा, हमने कहा आपकी जिम्मेदारी, तो हमारी इनसे कम बातचीत होती, हमारी उन्हीं पहले शुरू बातें होती थी। उनसे कहा कि वकील साहब आपकी जिम्मेदारी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ना हमें बना दीजिए। बोले हमारे पास समय नहीं और मेरे पास वो आदमी आता उसके टाइम नहीं मिलता। हमने कुछ भी हो, महीना 2 महीना, साल 2 साल, जितना भी लगे, आप इसको हमें हिंदी भाषा में, कानून की भाषा में हमें इसकी ट्रांसलेट कर फाइल दीजिए। तब उन्होंने फाइल ट्रांसफर की। इनसे कहा, हमने कहा FIR नंबर 429 का पूरी एक रिकॉर्डिंग बनाई है, पढ़ करके एक चीज का इन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग बनाई। फिर इनसे कहा कि भगत जी आप ऐसा करो 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाओ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सामने बैठे हो के साथ, क्योंकि भगत समाज 1 घंटे की पूरी रिकॉर्डिंग सुन लिया और उसको कहीं कोई पार्ट चाहिए नहीं निकाल पाएगा, तो पार्ट 1, पार्ट 2 वो जान जाएगा, पार्ट 1 में फला जाएगा, पेज नंबर सही थे। कथा नहीं सुनाई, कथा अगर सुनाई तो पूरी एक प्रमाण। इसके बाद परमेश्वर ने दया की, इनसे कहा कि भाई आप एक पुस्तक बनाइए। ये उससे बहुत विकट परिस्थिति में थे, लेकिन परमात्मा ने बोले कैसे होगा भगत जी? हमने कहा भगत जी कोई बात नहीं, कभी एक पन्ना लिखा, कभी मत लिखा। इनकी पत्नी एम्स में भर्ती, 24 घंटे 2 आदमी वहां चाहिए। इनके बेटी वैसे ही 10,000 रुपए महीने किराए के मकान वैसे दिल्ली में, अभी कमाएंगे नहीं तो कैसे खर्चा चलेगा? बिहार भी आना 15 दिन वहां रहना, इतनी विकट परिस्थिति में परमेश्वर ने वो पुस्तक लिखवाई। 8 या 8.5 महीना लगा, लेकिन आप सब लोगों के पास पुस्तक आज आप सबके पास सारे केसों की जजमेंट पुस्तक के लिए बहुत विरोध भी हुआ और लिखने का पहले उस पुस्तक के लिए सबसे पहले ट्रस्ट बना था, उन लोगों ने विरोध किया। उससे अलग बहुत यातनाएं सहनी पड़ी और जब वो सोचते थे कि हम वो मना कर दे पुस्तक मत लिखो, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था और बोले मना कर दे ट्रस्ट, इन्होंने कहा नहीं हम पुस्तक लिखेंगे। उसके पीछे उनसे विवाद हुआ, उनसे अलग हुए। पुस्तक इन्होंने पहले मटेरियल पूरा लिखा, अब छपे कैसे? पैसा चाहिए ना, हमारे पास तो पैसा है नहीं भाई, पैसा है नहीं, क्या से छपेगी? लेकिन परमेश्वर ने दया देखो ऐसे की, वो इसीलिए अलग हो गए कि पुस्तक छपवा ही नहीं पाएंगे लोग, पैसा ही नहीं। लेकिन परमात्मा ने, सदगुरु जो चाहे तो कर रही, परमात्मा ने ऐसी आत्मा को भेज दिया कि उसने पुस्तक छपवा दी। और मुझे आज भी रियल में नहीं पता है और ना इनसे हमने पूरी तरह पूछा है कि किसने पैसा दिया। कम से कम 10-11 लाख रुपए उसमें लगा। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक इसमें ये पुस्तक परमात्मा छुपा दी। और देखिए आप सब लोग कितने बड़े खुदकिस्मत हो कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में कि पहला एक ऐसा संत रामपाल जी महाराज जिसके सारे केस ऑफ जजमेंट पूरे वर्ल्ड में जा रहा है और इतनी आसान भाषा में, मात्र 212 पेज में, जिसमें केवल 40-45 पेज तो केवल परमेश्वर का जो ज्ञान था वो लिखा है। मात्र 170-72 पेज में सारे केसों का जजमेंट, छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा एक काला चिट्ठा लिखा हुआ, पवन तक संजय तक का सब काला चिट्ठा हुआ। जिस दिन ये पुस्तक आ गई तब तक पवन तक, संजय तक, मैनेजमेंट, ये तीनों और इनके साथ के लगे हुए जितने भगत हैं, इसको फूटी आंख नहीं देखना चाहिए, सब एक ही भाषा बोलने लगे। हाँ, जबकि पवन तक कहता था क्या मैं संत रामपाल जी शिष्य नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं जजमेंट की फाइल देते राष्ट्रीय सभा सेवा सुनते, मुझे क्यों नहीं देते? इन लोगों ने किया और जब परमात्मा ने दे दी तो आज कह रहा कि लीला कर रहे, लीला कर रहे, तीनों ठगे हो गए। क्या कहते थे 5 लाख रुपए तारीख का किसी वकील लेता है और ये किसी भी केस में एपीसी वकील नहीं है। जूता चलाया था एपीसी को, ताले जूते से मारे जाओ, एकदम ये कर दूंगा, काट साले कार्रवाई देख लिया। बताइए
अब बताओ थोड़ा लुटेरा निकला। इससे बड़ा क्या होगा? एपी सिंह को भगत जी ने कहा कुत्ते की मौत मरेगा। आपके पास जजमेंट की फाइल है, इसके बाद भी अगर आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, पुस्तकों का सब कुछ छोड़ दीजिए। आज इस जजमेंट में क्या है? 28 गुंडे प्लस संतराम पाजीमास, निर्दोष संतराम पाजीमास सजा काट रहे हैं और 28 गुंडे बाहर मौज कर रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं। उसमें संतराम पाजीमास सरल का वीरेंद्र, मनोज, अरे नहीं छोड़, हाँ, मनोज, वीरेंद्र, राज कपूर, राम कुमार ढाका, संतराम पाजीमास, बहन राजबाला, बहनोई कृष्णा और वो जोगिंदर, बिल्लू, भांजा, बलजीत की बेटी बबीता, पूनम, सावित्री और उसमें पवन और रामचंद्र। तो ये मेरा नाम एक बार निकाला था कि पवन रामचंद्र भी जो है ना, अखबार में निकाला था कि पवन और रामचंद्र जो है ना ये मुखबिर पुलिस मुखबिर से हाँ। गुरु जी के विरुद्ध में इन्होंने ये कांड केस करवाया। करवाया। और इन्होंने फर्जी अखबार में निकलवा दिया। ये हालात, उसमें पवन रामचंद्र का नाम है, लेकिन हमारा उसका नाम नहीं है। पवन रामचंद्र इनके हरियाणा के हैं। 28 गुंडे जैसे बाहर घूम रहे, जिन्होंने कोर्ट में कहा कि हाँ हमने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, बांस के डंडे से मार डाला। 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, बांस के डंडे से हमने मार डाला और उसका भी पोस्टमार्टम है। और गुरु जी के आदेश पर मारा। देखिए, सिर्फ गुरु जी के आदेश पर कुछ सजा हुई है, कोई सबूत आ नहीं गया। है। हाँ दूसरी बताओ बात। कहाँ पहुँचे? हेलो, अरे हम तो वहीं ठिए पे हैं, कहाँ बताओ ना, कहाँ? गंगा दरवाजे गंगा दरवाजे एक लोग चले जाते हैं, बुला लेते कोई। हाँ भैया, तो वहीं बैठे हैं। कौन है? ले, बात करो। कौन है? दो लोग हैं, चलिए इन्हें बुला लो ना, मुझे तो खड़े हो गया। हाँ, आप बाहर से बाहर निकल जाओ। अब देखिए आप कहाँ पर आए? इसमें क्या लिखा है उन्होंने? दिनांक 18/11/2014 को संतराम पादाजी पर बरवाला थाना जिला हिसार प्रांत हरियाणा में राजद्रोह का झूठा मुकदमा नंबर 428/2014 बनाया गया। नास्ते दवस ने लिखा है कि 5 नदियों के प्रख्यात प्रांत में एक महान धार्मिक नेता ग्रेट साइरन का उदय होगा। वह एक सत्य के उन्माद को यानी अहंकार को समाप्त करेगा। उस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। पादाजी के शंका न करे, शंका। पुलिस ने संतराम पादाजी के 6 अनुयायियों और एक 11 वर्ष का लड़का, 6 अनुयायियों में 11 वर्ष का लड़का तथा 5 महिलाओं को लाठियों से पीट कर मार डाला। पुलिस ने मार डाला, लाठियों से पीट कर। 11 लाठियां इन्होंने दी। स्वीकार किया इन्होंने, हाँ, स्वीकार भी किया इन्हीं लोगों ने। लेकिन किताब में आपको क्या लिखा कि पुलिस ने लाठियों से पीट कर लाठियों में मारा और पोस्टमार्टम उन दंडों का। अरे अरे पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम छोड़िए, जजमेंट पूरा प्रवेश भी नहीं हो पाई उसमें। वो तो उस दिन गई नहीं थी पुलिस तो उस दिन गई नहीं थी। इस तरह इन्होंने पुस्तकों में, और आगे क्या लिखा, कुछ ये तो 6 तो पीट के मार डाला और इसके बाद कुछ पुलिस द्वारा बेहिसाब छोड़े गए आंसू गैस के गोलों से दम घुटकर मारे गए। हत्या के 2 मुकदमे एफआईआर नंबर 429, 430, 19 नवंबर 2014, 19 नवंबर 2014 को बेवकूफ संतराम पाली, 19 नवंबर 2014 को एफआईआर, 18 को मार डाले और कोई है ही नहीं। अब बताओ 6 के अलावा कौन मरा? कोई मरा? कोई नहीं मरा। 6 तो लाठियों से मार डाला हाँ, 6 और बाद बाकी आंसू गैस से मर गए। और 6 लाठियों से मरे और आंसू गैस से कौन मरा? गवाही किसने दी? ये परिवार वो मतलब उसको हार्ड कभी दिया ही नहीं उन्होंने। इन लोगों ने कहा, मैंने कई बार पोस्ट की है फेसबुक पर, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताते उन्होंने गवाही दी है। भाई बताना छोड़ दो। गवाही कहाँ बताएं कि हाँ हमने गुरु जी के विरुद्ध में गवाही दिया है, हैं? बता ही नहीं रहे। कैसे बताएंगे कि हमने मतलब गवाही मेरी दिया है? संगत क्यों नहीं सोच रही है, या फिर सब चीज दबा के रखते हैं, क्यों नहीं उसको उजागर करते? संगत इसलिए नहीं सोच रही है कि आश्रम में जब भी गुरु जी हित करते थे तो हम लोग गुरु जी के हित को नहीं मतलब ध्यान देते थे। लेकिन वहाँ की संगत में ना जो हाथ जोड़ करके ऐसे बैठे रहते थे, सच है भगत जी,
तो हम लोग उन पर तो मतलब आश्रित थे, बड़ा विश्वास अच्छा करते थे। भगत जी हाँ गुरु जी कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं था। गुरु जी के सत्संग पर बैठ जाते थे, सुन लेते थे, कहीं जगह रहे। लड्डू जलेबी हलवा खाओ खूब। हाँ बस इतना ही के लिए इतना भीड़ ऐसा, ये गद्दा दिए हुए हैं, ये बैठू दिए हैं, इसी में लोग थे। लेकिन गुरु जी ने क्या हिंट दिए थे। गुरु जी हमारे कितने बम यातनाएं भोग रहे हैं जी लोग। तेल साबुन मिल रहा है बढ़िया, हम लोग जाते थे बस ये तारीफ करते थे। हाँ बढ़िया खूब खाओ पियो। हम भी साला जो है कटोरा भर चाय पीते थे। जरा सोचिए 2008 में, इसमें 2008 में ही गुरु जी ने कह दिया था कि इसी संगत में 2 कुसंगत उपज गई, काल के दूध भी पैदा हो गए हैं, लेकिन मेरे ये बाग को कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। आप ही आग लगा दी। और हम लोग उनके गुरु जी के हिंट को और वहाँ थोड़ी सी भी ध्यान नहीं देते थे। एक कथा कहानी जैसे अभी जनरल लोग कथा कहानी कहवाते हैं ना, सत्यनारायण बाबा का कथा तो फलाना का कथा, और सुन करके सुने ठीक है, और फिर खत्म, उसी समय खत्म। आपके आत्मा में वो घुसी नहीं, आप अपने मौज के लिए कथा कहानी सुन ली। जगह नहीं है। हाँ, हाँ, अरे भगत जी वे तो बहुत मतलब इतना है, बड़ा है, ये है वे है, कितना मतलब अच्छा से ये कर रहा है वो कर रहा है। हम लोग उस पर आश्रित थे, गुरु जी के सत्संगों पर आश्रित नहीं थे। गुरु जी क्या ज्ञान दे रहे हैं या आश्रित नहीं थे। देखिए गरिमा गीता की पुस्तक, ये देखो इसमें पता कहाँ लिख दिया, वही मुद्रक कबीर प्रिंटर C17 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। मतलब संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह से दंगा करने के लिए कोई मोबाइल नंबर नहीं, कोई पता नहीं, कोई लेटर राइटर, कोई मतलब नहीं, जो पढ़ा लिखा, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई संस्था नहीं। अब इसके किसके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे? इस पुस्तक में पहले लिखा है, जो इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगा उसका असंख्यों जन्म तक मोक्ष नहीं होगा। विशेष परमात्मा को चाहने वाले श्रद्धालु यदि इस पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे तो उनका मोक्ष असंख्य जन्मों में भी संभव नहीं है। हाँ, यह पुस्तक भगत समाज को परमात्मा का